नमस्कार मित्रों। चलिए एक बार फिर पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं महाभारत के एक प्रसंग की। एक और प्रसंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिसका जो दृष्टिकोण है और भी ज़्यादा व्यापक है। और ये व्यापक दृष्टिकोण महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण और संवेदनशील नुक्तों पर हमारा ध्यान जो है वो ले जाता है। प्रसंग है उन दिनों का, उस समय का जब भीष्म शरशैया पर लेटे हैं और युद्ध लगभग अंतिम दौर में है और लगभग समाप्त हो चुका है, और उसके बाद सभी चीज़ों का विश्लेषण जो है उसका दौर शुरू हो चुका है। और तब ये युधिष्ठिर का राज्याभिषेक विवाह हो जाता है हस्तिनापुर में। और उस समय सबसे पहला काम कृष्ण ये करते हैं कि वो सभी पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के सामने जाते हैं। कहते हैं कि इनसे आशीर्वाद के बिना आपका राज्याभिषेक वो सफल नहीं होगा। अब जय हो के प्रसंग से बात शुरू होती है आपस में, और भीष्म जो है वो खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। कुछ क्षण चुप रहने के बाद, क्योंकि वो उन दिनों जिस स्थिति में से गुजर रहे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, शरशैया पर तीरों की सेज पर लेटे हुए हैं। पीड़ादायी क्षण है, लेकिन एक संकल्प है जिसके बूते पर वो सारे दृश्य को, सारे महाभारत के पूरे चित्र को अपनी आंखों के सामने और अपने मस्तिष्क की शिराओं के सामने से गुजरता हुआ देख रहे हैं। और भीष्म कुछ क्षण देखते रहे सबको, मुस्काए और उसके बाद बोले, केशव, कृष्ण से ही संबोधित होकर, केशव, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, करवाए, और अब उन सब का ध्यान रखना, क्योंकि इस परिवार में अब कोई बुजुर्ग तो रहा नहीं, और राजप्रसाद में अब सबसे ज़्यादा किसी को, या राजप्रसाद के नए शासक वर्ग को किसी की अगर ज़रूरत ज़्यादा सबसे होगी तो वो तुम्हारी रहेगी। मार्गदर्शन तुम ही कर पाओगे, और तुम ज़रा इस बारे में जागरूक रहना, इन्हें छोड़कर मत जाना जल्दी जल्दी। और कृष्ण चुपचाप खामोश भाव से, मूक भाव से पितामह को देखते रहे, और उनके मन में करुणा भी थी और बहुत सारा चिंतन की मुद्रा भी थी। चिंता के स्वर भी कृष्ण के माथे पर अंकित दिखाई दे रहे थे। भीष्म ने कुछ पल रुकने के बाद जब उनकी सांस संयत हुई तो उन्होंने पूछा, केशव, बड़े अच्छे समय पर आए हो तुम, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं इस संसार से विदा लेने वाला हूँ। मेरा संकल्प जो है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन कुछ एक भ्रम है जिनका निवारण मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, और तुम आ गए हो तो मुझे पता है कि भ्रमों का निवारण हो जाएगा। तो कृष्ण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि पितामह, आप बोलिए, क्या आपका भ्रम है? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ तो अवश्य मैं करूँगा। और भीष्म बोले कि एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में टोका कि नहीं पितामह, ये गलत है, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो आपका पौत्र हूँ। संबंधों में मैं आपका एक संबंधी हूँ। और ये मित्रों, महाभारत में सबसे बड़ी बात खूबसूरत ये है कि उसमें सभी पात्र एक ही परिवार के हैं। स्वयं लेखक व्यास भी इसी परिवार का एक हिस्सा है, इसी युद्ध का एक अंग है। ये एक विचित्र, इस कृति का एक वैशिष्ट्य है, विशेष बात है जिसका उल्लेख और जिसके बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। तो कृष्ण ने बीच में टोका कि नहीं पितामह, ये गलत है, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो आपका पौत्र हूँ और ईश्वर नहीं हूँ। भीष्म को, हालांकि वो पीड़ा की शैया पर लेटे हुए थे, लेकिन वे एक बार खुल के हंसे कि अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन मैं तो नहीं कर पाया कृष्ण, तो नहीं जानता रहा मैं जीवन मेरा अच्छा था या बुरा था, लेकिन अब तो मैं जा रहा हूँ कृष्ण यहाँ इस धरती से, अरे अब तो ठगना छोड़ दे। बड़े मतलब एक लाड से उन्होंने ये बात कही कि अब तो ये ठगना छोड़ दे भाई। और कृष्ण भीष्म के पास सरक आए और हाथ पकड़कर बोलिए, स्नेहपूर्वक बोले कि बोलिए पितामह, आपके मन में भ्रम क्या है? भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो कुछ हुआ वो ठीक था?
कृष्ण ने पूछा प्रश्न कि पितामह, आपका उस संकेत पांडवों की ओर है या कौरवों की ओर है या समग्र युद्ध की ओर है? तो भीष्म ने कहा कि अब कौरवों के तो कृत्यों की चर्चा व्यर्थ है, वो तो हो चुके, वो तो अतीत हो गए। पर क्या पांडवों की ओर से जो कुछ हुआ वह सही था? मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। आचार्य द्रोण का वध हुआ, गुरु थे। दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार किया गया जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, युद्ध धर्म के विरुद्ध था। दुशासन की छाती का चीरा जाना, उस रक्त से द्रौपदी का स्नान, और जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ भी छल हुआ, अश्वत्थामा हतोहता वाला प्रकरण, सब कुछ दोहराया भीष्म ने। और निहत्थे कर्ण का भी वध किया गया। तो ये सब ठीक था क्या? ये भ्रम है जो मुझे सालता है, ये सब उचित था? कृष्ण ने फिर टालने का प्रयास किया कि इसका उत्तर पितामह मैं कैसे दे सकता हूँ। उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने किया। और अर्जुन था, दुर्योधन जवाब दे, दुशासन का वध करने वाले भीम उत्तर दे, मैं कहाँ जवाबदेही मेरी बनती है? मैं तो इस युद्ध में कहीं नहीं था पितामह। और भीष्म फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोले कि तुम अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे, तुम्हारा पुराना स्वभाव है। अरे विश्व चाहे भले ही कुछ भी कहता रहो कि महाभारत को अर्जुन ने जीता, भीम ने जीता, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि ये सिर्फ तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। उत्तर मैं तुमसे ही पूछूंगा। और तब कृष्ण ने गंभीरता जब देखी, यह गंभीरता छा रही है और कुछ सांस उनका भी थोड़ा सा उखड़ने लगा है पितामह, भीष्म पितामह का। उन्होंने कहा सुनिए पितामह, शांत मन से सुनिए, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ इस युद्ध में, वही हुआ जो होना चाहिए था। और भीष्म एकदम से चौंकन्ने से हो गए कि ये तुम कह रहे हो केशव? तुमसे तो ये अपेक्षा मुझे नहीं थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार हो तुम। ये माना जाता है कि राम के अवतार के रूप में लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, कि ये छल तो किसी भी युग में हमारे जो सनातनी संस्कार हैं उनका अंत रहा ही नहीं। और तब कृष्ण बोले कि पिता में इतिहास से शिक्षा ली जाती है और निर्णय जो है वो वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लिया जाता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी ज़रूरत, अपनी आवश्यकता के अनुसार नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक जैसा नहीं हो सकता पितामह। और भीष्म कहने लगे कृष्ण, मुझे बात तुम्हारी ये पल्ले नहीं पड़ रही, इसको समझाओ। और तब कृष्ण ने फिर समझाया कि दोनों की परिस्थितियों में, राम की परिस्थितियों में और मेरी परिस्थितियों में बहुत अंतर है। कि राम के युग में खलनायक जो था रावण, वो भी बहुत बड़ा शिव भक्त था और विद्वान था। और तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण था, मंदोदरी थी, माल्यवान था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिल्कुल सकारात्मक थे, पॉजिटिव लोग थे, संत थे। और तब बाली बेशक जैसा भी था, लेकिन उसके परिवार में भी उसकी जो पत्नी है वो धर्म की प्रतीक थी, और अंगद भी था, और ये सारे लोग उसके बीच में भी थी। विदिशुई स्त्रियां थी। तारा बाली की पत्नी को बहुत विदुषी माना जाता है। उसने तर्कों का आधार लेकर बाली को रोकने की, नियंत्रण में लाने की कोशिश भी की। ये बात अलग है कि बाली को समझ में नहीं आया अहम के चक्कर में, लेकिन राम ने कहीं उनके साथ छल तो नहीं किया। ये सारे लोग गलत थे। उनकी समाप्ति के लिए जो कुछ राम ने किया वो ये माना जाना चाहिए कि हर छल जो है उचित है। और मेरे युग में, मेरे भाग्य में कौन आए? कंस आया, जरासंध आया, दुशासन आया, दुर्योधन आया, शकुनी, जयद्रथ, ऐसे घोर पापी मेरे सामने आए, मेरे युग में आए कि उनकी समाप्ति के लिए हर छल मुझे उचित लगा है पितामह। मैं ये कह सकता हूँ कि एक ही बात होती है कि पाप का अंत होना ही चाहिए, वह किसी भी विधि से हो, उसे उचित माना जाना चाहिए।
तो भीष्म अंतिम प्रश्न करते हैं कि कृष्ण, तुम्हारे इस फैसलों से, तुम्हारे निर्णयों से क्या गलत परंपराएं स्थापित नहीं होंगी? तो तब यदि बाद में लोगों ने तुम्हारे ही सारे के सारे जो हैं निर्णय, इनको स्वीकार करना, इनको लागू करना जीवन में आरंभ कर दिया, तो क्या होगा? और कृष्ण ने कहा कि पिता, मैं जो आने वाला कल है वो तो इससे भी ज़्यादा नेगेटिव, इससे भी ज़्यादा नकारात्मक आ रहा है। और कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी ज़्यादा कठोर होना पड़ सकता है, नहीं तो धर्म नहीं बचेगा। तो एक बहुत बड़ा तथ्य जो इस संवाद के माध्यम से हमारे सामने आता है। और उन्होंने ये भी कहा कृष्ण ने अंत में समाप्ति के रूप में, समापन के रूप में, कि पिता, मैं यदि सब चीज़ें आने वाले युग में, कल युग में सारी चीज़ें कृष्ण और राम पर ही छोड़ दी गई तो बात कहाँ बनेगी। इसलिए ईश्वर केवल मार्गदर्शन करता है, ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, ये स्वयं को ही करना पड़ता है। तो पिता, मैं, आप मुझे ईश्वर तो कह रहे हैं, पर मुझे छूट क्यों नहीं देते कि मैंने इस युद्ध में कुछ नहीं किया? और यही प्रकृति का संविधान है, प्रकृति की नेचर है, प्रवृत्ति है, प्रकृति है कि जो कुछ करेंगे वो पांडव करेंगे। इसमें मेरा सिर्फ मार्गदर्शन होगा, मैं करता नहीं हूँ। अब धीरे धीरे भीष्म पितामह की आंखें भी बंद हो रही हैं, थके हुए हैं। 18 दिन का समय पूरा हो चुका है, संक्रांति काल की बेला है, और उस भयानक अंधकार में भी भीष्म के दर्द भरे चेहरे पर कुछ एक अजीब शांति सी दिखाई देती है, जैसे उनको बहुत सारी प्रश्नों का उत्तर कृष्ण से मिल गया हो। धन्यवाद।